नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है वीर एकलव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक थे एकलव्य। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग यह कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन यह सभी बातें गलत हैं। कौन थे एकलव्य? एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते नहीं और जिसने जो लिख दिया उस लिखे हुए की बात को ही सत्य मानते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए तरह तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषादराज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। द्रोण का वचन, उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन हैं, यह सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य? प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा गया था। प्रायः लोग उसे अभय नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपना एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने के लिए उसकी लगन
को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी, वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रख दें। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात हर सीख को सुनता था। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहा था। एकलव्य ने अपना खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुख कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन द्रोण और अर्जुन दोनों की ही यह गलत फहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं चोट न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा,
बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य: गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई ना होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष चला ना पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठता और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 अंगुलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम स्वरूप एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु ने पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे थे वीर एकलव्य। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.